आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम में सलाम कबूल हो। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पाक कलाम से बातें पेश करूंगा और मेरा जो आज का मजमून है वो है 7 स्वर्गीय बातें। आइए हम बाइबल में से कुछ किताब करूंगा मैं आपके सामने। ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 3रा पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हमें से हर एक को आशीष दे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का मेरा मजमून है 7 स्वर्गीय बातें। संपूर्ण बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3रा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है, क्योंकि इस अध्याय में दर्शाया हुआ अनुभव हमें परमेश्वर के प्रेम व अनुग्रह का भरपूर आनंद उठाने में सहायता करता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में किस प्रकार से कुछ स्वर्गीय बातों का उल्लेख करते हैं। अगर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 12वें पद में वो कहते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीत नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीत करोगे। कितना प्यारी बात उन्होंने कही। हम स्वर्ग की बातें कैसे प्रतीत करते हैं? जब हम पृथ्वी की बातों पर प्रतीत नहीं करते, विश्वास करते, तो स्वर्ग जिसके विषय में कुछ पता नहीं है, जहां नहीं गए वहां के विषय में अगर वो बात करते तो कैसे विश्वास करें, कैसे प्रतीत करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीत नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीत करोगे। स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की बातें, इन शब्दों पर गौर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में कम से कम 7 स्वर्गीय बातों का उल्लेख किया है। पहली बात, यूहन्ना 3रा बाब उसके 3रे पद में प्रभु जी अनंत काल तक बने रहने वाले राज्य के विषय में बात करते हैं। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य कैसे देख सकता है। आगे हम इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से निकोदेमुस उनसे कहते हैं कि क्या दोबारा मनुष्य अपने माँ के गर्भ में जाएगा, दोबारा जन्म लेगा? तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं। आगे में इसके आगे भी पढ़ सकते हैं 5-6 पद में कि जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। तो इस तरह से परमेश्वर ने साफ कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। दूसरी बात, यूहन्ना 3 बाब उसके 16 पद में वो अनंत प्रेम के विषय में बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से, व्यक्ति विशेष से नहीं, व्यक्ति परिवार से नहीं, व्यक्ति समुदाय से नहीं, व्यक्ति धर्म से नहीं, व्यक्ति जात या देश से नहीं, पूरी दुनिया से प्रभु यीशु ने प्यार किया। वो पूरी सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है और वो सारे मानव जाति से प्रेम करने वाले हैं। जैसा कि यूहन्ना की पत्री का 3रा अध्याय उसके 16वें पद में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई, हर एक ने जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के रूप में, क्योंकि परमेश्वर सारी मानव जाति को प्यार करता है, वो नहीं चाहता कोई नाश हो। लेकिन हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में किस तरह परमेश्वर ने आदम हव्वा की रचना की और उनको खुशहाल करने के लिए को आशीष दी, फूलों फलों और दुनिया भर जाओ। उनके खाने का इंतजाम किया, पेड़ पौधे जीव जंतु सब दिए, बीज वाले फल दिए, फल बहुत सारे पेड़ पौधे दिए, जानवर और मनुष्य के भोजन के लिए दिए, उनको आशीष दिए।
लेकिन किस तरह से शैतान ने अपने जहरीले दांत गाड़ करके किस तरह से मनुष्य को गुमराह करके, संदेह पैदा करके और वचन में मिलावट करके किस तरह से उनको पाप का दास बना दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो कभी अधूरा नहीं रहा। उनका उद्देश्य यही था कि मानव जाति एक अच्छी जाति रहे। उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया। वो चाहता हमें स्वर्ग के राज्य का हकदार बनाना, हमें स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनाना, राजा बनाना, लेकिन वो अधिकार मनुष्य ने अपनी गलती की वजह से खो दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक उपाय निकाला कि एक यीशु मसीह के रूप में वो दुनिया में आए ताकि वही अधिकार दोबारा मानव जाति को दिला सके। तीसरी बात, इसी पद में वो अनंत काल और अनंत त्याग और बलिदान के विषय में कहते हैं कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ है कि तुम्हारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और प्रभुता से दंडित होगी, वो अपने लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, शिफा मिलती है, हमें अनंत जीवन मिला है। वो हमारे पापों की वजह से घायल किया गया, क्रूस की मौत उसने से केवल हमारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। एक बहुत बड़ा त्याग था। फिर अगर हम चौथी बात देखते हैं, इसके 16वें पद में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में वो अनंत जीवन के बारे में कहते हैं। अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। विश्वास, जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ, जो विश्वास करेगा। अगर मरकुस 16 पद में ये लिखा है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। मेरे जो विश्वास, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये उसका फायदा है। आगे हम देखते हैं 5वीं बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 14वें पद में वो अनंत विजय के संबंध में कहते हैं, इसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी मुझे पर चढ़ाया जाए। उनका इशारा है क्रूस पर चढ़ाए जाने की तरफ उनका इशारा है। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर संकेत कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने हम सब मानव जाति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पक्ष में अनंत काल किए क्रूस पर चढ़े, उस पर जय प्राप्त की है। कहाँ रहा मृत्यु तेरा दंड, और उन्होंने उसके शैतान के सिर को किस तरह से क्रूस पर चढ़ करके और जीवित होकर के दंड को, उसके डंक को तोड़ा, उसके सिर को कुचला है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य था मानव जाति का उद्धार करना, और उसने क्रूस पर एक जय प्राप्त की है। 6वां हम इसका जो देखते हैं इसका वही है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 बाब उसके 16वें पद में वो अनंत न्याय के विषय में कहते हैं। न्याय, अनंत न्याय। जो कोई पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर, अन्याय परमेश्वर नहीं है, वो न्याय करता है। अगर हमने विश्वास किया है तो हम, उसका वायदा है कि अगर हम विश्वास करें तो हम नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन हमें निश्चित रूप से मिलेगा। ये हमारे साथ एक न्याय की क्रिया है, एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। और 18वें पद में कहते हैं, परमेश्वर जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। अगर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका, ये वचन कह रहा है। और आखिरी जो 7वीं बात है वो ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19वें पद में अनंत दंड के बारे में बताते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा अधिक किया। मेरे अजीजों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दंड की आज्ञा क्यों पड़ती है, दंड की आज्ञा क्यों दी गई है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जगत में ज्योति आई। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो ज्योति जगत में आई, लेकिन जगत ने उसको ग्रहण ना किया। उनके काम बुरे थे, उनको अंधकार की शक्तियों से पसंद थी, उनके गलत काम करना उनको अच्छा लगता था, उनके काम अंधेरे वाले काम थे, अंधकार की शक्तियों का उन पर कब्जा था, वो पाप के दास थे। और इस वजह से उन्होंने
ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना कि काम बुरे थे, और इसी वजह से उन पर दंड की आज्ञा हुई। ये सारी सच्चाइयां हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, उन्होंने कहा है, अनंत काल की है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद जब वो ऊपर आए थे, उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका जिक्र पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में। और इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 बाब उसके 2 पद में हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने भी इसी बात अपनी सेवका में इसी बात को दोहराया, यही संदेश दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता जो कि पुराने नाम में पाए जाते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में भी ये लिखा है, उन्होंने भी इसी राज के विषय में बताया। नए में पौलुस जो कि शाऊल से पौलुस बने हैं, पौलुस ने अपनी जिंदगी को बदल दी थी, खुदा ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्होंने काफी खुदा के विषय में लिखा, परमेश्वर के राज के विषय में लिखा है और उन्होंने भी बार बार इसी बात पर जोर दिया है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 12वें पद में पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो जो तुम्हें अपने राज्य व महिमा में बुलाता है। मेरे लिए हमें अपना चाल चलन सुधारना है। नीति वचन 16 बाब उसकी 7-8 पद में ये लिखा है कि परमेश्वर को अगर हमारा चाल चलन भाता है तो हमारे शत्रुओं से भी वो हमारा मेल करवाने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता है हम उसके राज के अधिकारी बन जाए। अगर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 32वें पद में साफ लिखा हुआ, हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया कि तुम्हें राज्य दे। वह न पाप न रोग न दुख न कठिन झाड़ियां, ये सब पाप और श्राप के द्वारा ही आते हैं। परमेश्वर सारी सृष्टि पर मानव जाति को सामर्थ व अधिकार दिया है, वो देता है दिया है। और परमेश्वर कहते भी इस चीज के लिए, अगर हम मलाकी उसका 3 अध्याय के 6 पद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हम मानव बदल सकते लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने ये वचन में लिखा हुआ है, मलाकी उसका 3 बाब उसकी 6वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हम बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रथम पुरुष आदम ने जो शैतान ने उसको भ्रम में डाल दिया, भड़का दिया, संदेह पैदा कर दिया, और किस तरह से शैतान ने अपने विषैले दांत बातों को गड़ा करके और उनको पाप का दास बना दिया, खुदा की आज्ञा के विरुद्ध उनसे काम करवाया। और जो खुदा ने मना किया था, खुदा की आज्ञा को उल्लंघन किया और पाप के दास बन गए, और इस तरह से उन्होंने अपना जो उनको अधिकार था वो खो दिया था। लेकिन परमेश्वर ने जो मानव जाति बनाई है तो वो पाप में गिर गए मानव जाति, फिर भी परमेश्वर ने अपना उद्देश्य नहीं बदला और वो चाहता है कि वही उद्देश्य का पूरा हो, उनका उद्धार हो, और इसी वजह से वो उसको मानव जाति को वही उसका उद्धार करने के लिए उनको अधिकार देने के लिए दोबारा दुनिया में आए। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30 अध्याय और 30 पद में पढ़ा है, उसके 4, 5, 6 पद में आगे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से निकोदेमुस उससे पूछते हैं कि क्या मनुष्य को द्वारा माँ के घर में जाना जरूरी है होगा। यीशु मसीह का मनुष्य का ऐसा नहीं है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता, क्योंकि शरीर का जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। परमेश्वर हमारे नामों को, हमारे कामों को, हमारे विचारों को अच्छी तरह जानता है। हमारी आत्मा परमेश्वर दीपक है। अगर हम देखते हैं वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 48 पद में लिखा है, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। यूहन्ना 3 बाब उसके 30 पद 5वें 6, 7, 8वें पद में तक ये लिखा हुआ है, नया जन्म नया जन्म नया जन्म नया जन्म और नया जन्म। मेरे लिए ये ईश्वरीय जन्म ही अनंत जीवन है और इसके द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उस अनंत जीवन में, अनंत राज्य में अनंत महिमा है, अनंत पवित्रता है, अनंत प्रेम है, अनंत मिलाप है, अनंत सामर्थ्य है,
अनंत ज्ञात वो ज्ञात सब चीज का भंडार है। मेरे जो अनंत जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की सहभागिता है। हम देखते हैं कि जीवन 4 प्रकार का है। पहला जीवन है जो वनस्पति जीवन में, इसका जिक्र पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1:29 पद में कि किस तरह से परमेश्वर ने जब इस जगत की उत्पत्ति की है तो उसने पेड़ पौधों की उत्पत्ति भी की है, उनमें फल जो कि बीज जिसमें पाए जाते हो भी उगाए हैं, पैदा किए हैं, उसकी भी सृष्टि की है ताकि मनुष्य जाति और पशुओं का आहार हो सके, वो भोजन के रूप में खा सके। हम देखते हैं एक छोटा सा बीज जो कि अपने अंदर पूरे पेड़ का नक्शा लिए रहता है और परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा किस तरह उसमें ये तरीका है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में ये एक उसी अपनी सामर्थ्य से ताकत दी है इसको कि बीज अनुकूल परिस्थिति पाकर, जो अनुकूल परिस्थिति एक वचन में लिखा है कि ये एक जो प्रकृति है ये परमेश्वर बनाई, बादल है, पानी है, गर्मी है, हवा, ये सब मौसम बदलते हैं, ये सब परमेश्वर की सृष्टि की प्रकृति है और वो अनुकूल परिस्थिति पाकर के बीज किस तरह से अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के किस तरह से पौधा बनता है और होते 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 बड़ा पेड़ दरख्त बन जाता है। उसकी जड़ें नीचे जमीन में रहती है, यहाँ से वो अपनी खुराक लेती हैं और ऊपर वो तना होता है, डालियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसमें पत्ते होते हैं, उसमें पत्तों में फूल आता है, फल आता है और वो फल है वो खुशबू, रंग और स्वाद अपने अंदर रखता है जो कि खुदा की सामर्थ्य द्वारा। एक ये वनस्पति का एक जीवन है। दूसरा जीवन है जंतु जीवन। हम देखते हैं ये भी एक सामर्थ्य भरा जीवन है, उसमें आपके पशु भी हैं, पक्षी भी हैं और जल में रहने वाले जीव जंतु भी हैं जो परमेश्वर ने आशीष दिया है उनको और वो अपनी अपनी जाति के अनुसार बच्चे पैदा करते हैं और भरे हुए भी हैं। पक्षी हैं, अंडे देते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं, पशु हैं वो भी बच्चे देते हैं और इस तरह से दुनिया में जाति बढ़ती रहती है। आप देखिए कि किस तरह से पक्षी, या घरेलू पक्षी हैं जो पालते हैं घरों में या जंगली पक्षी हैं, सब कितनी दूर दूर तक उड़ जाते हैं। उनके पंखों में ऐसा यंत्र नहीं लगा जिससे उनका दिशा का उनको आभास हो सके या उनका मार्गदर्शन हो सके, डायरेक्शन मिल सके। वो अपने सामर्थ्य द्वारा, जो परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य, उस सामर्थ्य द्वारा दूर दूर तक उड़ते हैं और फिर वापस अपने घोंसलों में अपनी रहने जगह में आ जाते हैं। पक्षियों को देखिए, पशु जो है कितने दूर दूर चढ़ने जाते हैं, या वन पशु हो या घरेलू पशु हो, और वापस अपने घर पर आ जाती है। ये खुदा की सामर्थ्य द्वारा है, खुदा उनको सामर्थ्य है कि वापस आते हैं। हम कीट पतंगों देखते हैं, तितलियों का, मधुमक्खी देख लीजिए, मधुमक्खी जो है वो किस तरह से दूर दूर तक उड़ती है और फूलों में से रस ला करके अपने छत्ते में लाती है, मोम बनता है और मधु जिसे हम शहद कहते हैं वो बनता है। ये परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। ये जीवन है, जंतु जीवन है, जीव जीवन है। तीसरा है मनुष्य का जीवन। एक मनुष्य, किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। उत्पत्ति 1:20 और 21 पद में, 24 और 25 पद में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जंतुओं की रचना की है। मनुष्य जीवन है, इसी रचना परमेश्वर ने की है। उत्पत्ति 2:7 पद में आदम की रचना की है और उत्पत्ति 2:22 पद में उसने स्त्री की, हवा की रचना की है। उसको एक विवेक है, उसमें भले बुरे की परख की सामर्थ्य है, ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, जिसकी वजह से परमेश्वर सामर्थ्य की वजह से ये संभव हो सका है कि कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। उसी ज्ञान, समझ, बुद्धि के द्वारा जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी अपनी सामर्थ्य के द्वारा। बड़े बड़े आजकल जहाज हैं, रॉकेट्स हैं, पानी का जहाज, ट्रेन, बसेस, अन्य मशीनें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र, हर जगह, हर प्रोडक्शन में, कहीं भी कोई उत्पादन का क्षेत्र है, सब जगह आधुनिक मशीन है। ये सब
बुद्धि समझ ज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है, जो परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है। इसके अलावा एक और जीवन है, वो जीवन है अनंत जीवन। अंत में एक जीवन है जिसे हम अनंत जीवन कह सकते हैं। अनंत जीवन कहते हैं एटर्नल लाइफ। और हमारे प्रभु यीशु में जो कि हम उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मानव जाति को यही जीवन देने यहाँ पर आए हैं। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 10वां पद में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत सारे से पाए। और ये जीवन हम बहुत ही आसान तरीके से विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक और दूसरा हम आपके सामने पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 47वां पद है, जो कोई विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। एक और हम विश्वास पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 22वां 23वां पद, सब कुछ तुम्हारा, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की बातें हैं, वचन की बातें हैं, जो मानव जाति के उद्धार के लिए हैं। सब प्रकार के स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय जीवन है, स्वर्गीय स्थानों में है, जो प्रभु यीशु मसीह के समीप है। परमेश्वर यीशु मसीह में अनंत जीवन है, सारी सामर्थ्य है। अगर हम देखते हैं, हम किसी जगह जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और हमें बहुत चीजें चाहिए, और उस मॉल में जाते हैं, उस मॉल का जो मालिक है हमारा बहुत ही अच्छा है, संबंधी हमारे रिलेशन में है, हमारा भाई हो सकता है, हमारा कोई भी है, वो पूरे मॉल का मालिक है, हमें बहुत प्यार करता है, हमें इज्जत करता है, हमारी मदद करता है। और हम उसके पास जाते हैं, हम दरवाजा खटखटाते हैं। वचन में लिखा है, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो पाओगे और मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हम उस मॉल में जाते हैं और हम जैसे दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां का जो मालिक है हमारा बहुत ही खास है, हमें बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है, हमारी इज्जत करता है, कद्र करता है, प्रेम करता है, वो हमें सब चीजें देना मांगता है। और वो मालिक आता है, हमें एकदम वेलकम करेगा, हमारा स्वागत करेगा, हमें अपने मॉल के अंदर ले जाएगा, अपने ऑफिस में ले जाएगा, कुछ बिठा ले इज्जत से, एकदम हमारे चाय पानी का अरेंजमेंट करेगा, खाने का अरेंजमेंट करेगा, अपने सर्वेंट को जो भी उसके अधीन रहेंगे उसको बुलाएगा और उनको बोलेगा ये सामान चाहिए, इनको लाके दो, चाहिए आप जहाँ चाहे दूसरे लीजिएगा। हम जिसको क्या हाथ में देते हैं और अच्छी से अच्छी उत्तम चीजों से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसी तरह से वो भी हमें अच्छी से चीजें मॉल दिखा के देगा, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हर चीज जो पूरा मॉल आपका, जो जिसको जो भी चाहिए आप लीजिए, किसी को आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, सब आपको फ्री मिल जाएगा, ये सब आपका ही माल। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने लोग आके हमारा साथ दाम चुका दिया, हमें दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, सारी स्वर्गीय से हमारे लिए फ्री है। ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर स्वर्ग की बात करते हैं तो परमेश्वर के समय रहना कितनी मनोहर बात है। परमेश्वर की संगति करना, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, मुंह से अंगीकार करें, दिल से अपने माफी मांगे, दिल से विश्वास करें और बपतिस्मा लें, हमारा उद्धार होगा। क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना, हमें अपने चाल चलन अच्छा रखना है, परमेश्वर विश्वास करना है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करता है, हमें उत्तम से उत्तम चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। जब हम दुनियावी चीज में हम अपने अजीजों से प्यार से मांगते हुए देते हैं तो स्वर्ग की तरह क्यों नहीं देगा। वचन में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को चीज देना मांगते हो तो मैं स्वर्ग की तरह क्यों नहीं करेगा। मेरे जो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए उसे विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, वो हमारा परमेश्वर खड़ा है। हमें उसने अपने पुत्र पुत्र होने का अधिकार दिया है, अपने सारी संपत्ति का वो हमें मीरास का हमें अधिकारी बना मांगता है, हमें हर चीज का अधिकार उसने दिया है। वो चाहता हम उसके भागी बने, हर चीज के उसकी चीज हमारी चीज, हमारा पूरा अधिकार है उसकी चीजों पे। वो चाहता है मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, आ जाओ मेरे पास आओ। वो चाहता है कि हम जो अधिकार हमें खोया वो दोबारा अधिकार मिल जाए। वो इसलिए दुनिया में आया। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के राज का अधिकारी बनना है, हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र पुत्र होने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को खोने न दे। उसके चरणों में एक बाप अपने बेटे को किस तरह से गले लगाता है, किस तरह चूमता है, खुशियां मनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी चीजों के लिए अच्छा भोजन तैयार करवाता है, अच्छी अच्छी चीजें उसको देता है, अंगूठी देता है, उसकी सेवार्ता होती है। हम उसके समीप रहते हैं, उस परमेश्वर के समीप रहना
बहुत ही आनंद की भरपूर है और वो हमें हर चीज से आसूदा करना मांगता है। वो बहुत ही उत्तम से उत्तम पदार्थ हमें देना मांगता है, हमें खुशी देना मांगता है। वो हम चाहता है वो हम खुश रहें और उसके द्वारा हमेशा आशीषित रहें और उसकी समीप रहें और उसके साथ हमेशा संगति में रहें, जो स्वर्गीय संगति उसके साथ हमेशा करें, ताकि वो हमें अपने साथ रखे और यहाँ की आनंद खुशहाली बहुत ही अच्छा स्वर्गीय स्थान है। यहाँ पे किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं, बहुत ही अच्छा माहौल है, खुशी है और परमेश्वर की संगति है। परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। हमारा शरीर 3 चीजों से मिलकर बना है। शरीर मट्टी का बना है, आत्मा ईश्वर की सांस है और प्राण मनुष्य जीवन प्राणी बन गया। मेरी जो अब सवाल ये होता है, क्या आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं? क्या आपको ऊपर वाले उठाने वाले तीनों परिवर्तन हुए हैं? क्या आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है? क्या परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमका है? क्या आपका जीवन परमेश्वर की स्तुति करता है? क्या परमेश्वर का प्रेम आप में भरा हुआ है? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करते हैं? क्या आप उसकी आवाज सुनते हैं? क्या आप अपना शरीर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अनंत जीवन की आशा रखते हैं? अगर ये सब चीज आपकी जिंदगी में, परमेश्वर बहुत आशीष देगा, आप उसके स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ वास करेंगे। अगर नहीं अभी इस 3 चीजों के लिए आप तैयार हैं तो अभी परमेश्वर के पवित्र चरणों में आइए। वो आपके अधर्म को दूर करके माफी देगा। वो प्रेमी उद्धारकर्ता परमेश्वर है, महापवित्र सामर्थ्य दयावान है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हम सबका सृष्टि करता परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें हर अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम चीजें देने वाला परमेश्वर। वो चाहता हमारे बेटे बेटी दुखी ना, वो हमें खुशी देखना मांगता है, हमें आशीष देना चाहता है। वो चाहता हम उसके नजदीक रहें और स्वर्गीय हम उसके साथ सेवा रहें और उसके साथ हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी में प्रवेश करते हुए उसके साथ रहें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक परिवार इस वचन को सुनने के द्वारा आशीषित करे। जब यीशु मसीह के नाम है।